नमस्कार रितेश जी, कैसे हैं आप? फर्स्ट क्लास एकदम सर, फर्स्ट क्लास। बहुत बढ़िया। हमारे साथ अजीत जी हैं। अजीत जी कैसे हैं आप? सर एकदम बढ़िया। बहुत बढ़िया। अजीत जी 2 दिन से सेशन ज्वाइन कर रहे हैं, कुछ मजा आ रहा है, कुछ एनर्जी आ रही है? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बढ़िया। सत्य प्रकाश जी कैसे हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं अच्छा हूं, कैसे हैं? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। रोशन मेहरा जी कैसे हैं? एकदम अच्छे सर, बहुत अच्छे। रोशन मेहरा जी, कल आपने 10 to 11 वाला सेशन ज्वाइन किया था, मजा आ रहा है? हाँ। समझ में आ रही है चीजें या फिर अभी ऊपर से निकल रहा है? नहीं समझ में आ रही सर, बहुत बढ़िया। मैंने सब देखा हुआ है पहले से। चलिए बहुत बढ़िया। श्रद्धा मैम कैसी हैं आप? गुड इवनिंग सर, मैं बहुत बढ़िया। आप कैसे हो? बहुत बढ़िया। बीना मैम कैसी हैं? गुड इवनिंग सर। सर एक बात बोली थी आपसे मुझे। जी बताइए। आपकी क्लास के बच्चे बहुत समझदार हैं, बहुत क्यों, क्या हुआ? शरीफ है। इतना सन्नाटा था आपके आने से पहले। मैं यही बोलता हूँ कि जब ये बीना मैम का जो फर्स्ट बैच था ना, मुझे याद है कि वो लोग वेट करते थे कि मेरा टाइम बस किसी तरह निकल जाए और 5-10 मिनट मिल जाए। इनका तो वो डिस्कशन कौन इतना एक थे ना, मजेदार चलता सन्नी था। भैया, सन्नी भैया बोल के थे वो ज्यादा वो। मैंने भी देखा हुआ है पहला वाला सेशन। नहीं, वो सेशन नहीं, उसमें अभी जैसे निशित जी थे उस टाइम, बीना मैम थी। मतलब जरूरी है, देखिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। जब सर तक कोई नहीं करता डिस्कशन यहाँ। बीना मैम आप स्टार्ट कर दिया करो। सर मैंने अभी बोला था, अभी जस्ट अभी मैंने कहा इतना सन्नाटा क्यों है भाई, तो कहते हैं कि सर नहीं आए। मैं कहा सो व्हाट, रिमेम्बर योर स्कूल डेज। टीचर नहीं होती थी तो हम क्या करते थे। मैं कोई टीचर वीचर नहीं है, मजेदार आइटम ऐसी बैठ के बस बक कर देता हूँ, मेरे को टीचर मत मानिएगा। नहीं सर, चलिए गुरु तो गुरु ही होता है। चलिए हितेश जी। सो आज हितेश जी को मैंने एक वीडियो भेजी थी जहां पर लाइव चल रहा था। मैं आपको बता दूं, गीतांजलि एंटरप्राइज नाम से इनका पेज है। जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे रिक्वेस्ट पे प्लीज वहां जाके उनको फॉलो कीजिए, क्योंकि ये एक नया ट्रेंड मार्केट में लेके आ रहे हैं, गुजरात मार्केट में। और आप अगर इनको फॉलो कर रहे हैं तो हो सकता है ये आपको डिस्काउंट देंगे। बाकी आप जितने लोग हैं, आप चाहते हैं, आप जितने लोग भी यहाँ पे हैं, सारे लोग जो इस 719 बैच का पार्ट हैं, ट्रस्ट मी, आप अपने प्रोजेक्ट को बनाइए। प्रभाकर और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, वो सारे लोग आपका साथ देंगे। नहीं सर, कंफर्म करेंगे, गुरु या शुक्रवार को कंफर्म करेंगे हम। तो ये लाइव जाने वाले हैं इस वीक में या नेक्स्ट वीक, आपको डेट बता देंगे। ये लाइव जाने वाले हैं जहां पर ये अपने प्रोडक्ट्स का डेमोन्स्ट्रेशन देंगे। कोशिश कीजिए इनके वीडियोस को ग्रुप्स में शेयर करने की जब ये लाइव जाएं, और इनसे डिस्काउंट जरूर मांग लीजिएगा उस टाइम इनके प्रोडक्ट्स के ऊपर। कोई बात नहीं सर, डिस्काउंट तो देंगे। चलिए बहुत बढ़िया। और आज हम सेशन में बात क्या करने वाले हैं, मुझे एक नए मेंबर दिख रहे हैं, जगमोहन सिंह। जगमोहन जी सुन पा रहे हैं आप हमें? जगमोहन जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? आपका माइक म्यूट है सर। हाँ जी सर, सुन रहा हूँ। नमस्कार सर। नमस्कार जगमोहन जी। सर कहाँ से हैं, और ये प्रभाकर को सुनने का शौक कहाँ से चढ़ गया सर? सर बहुत दिनों से तलाश थी कोई टीचर की जो इस बारे में नॉलेज दे सके। मेरा बिजनेस है देहरादून में ट्रैवलिंग का, टूरिज्म का। बहुत बढ़िया जी। चलिए सर, तो इस लॉकडाउन में मुझे लगता है कि ये सबसे अच्छा माध्यम है लर्न करने का, और चीजें हैं। मैं आपको एक और चीज बता दूं, आज ध्यान दीजिएगा, आज हिंदुस्तान और पूरे दुनिया में एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। अगर आप फेसबुक या फिर आप ट्विटर फॉलो करते हैं, तो गूगल का परसों एक ट्वीट आया था जो गूगल ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से दिया गया है। और गूगल ने क्या कहा है हितेश जी, बीना मैम पता है? गूगल ने कहा है कि अब गूगल में जॉब करने के लिए कोई ग्रेजुएशन, कोई 12th पास की जरूरत नहीं है। गूगल ने कहा है कि हम सिर्फ आपकी स्किल सेट चेक करेंगे, अगर आप में दम है तो आओ जॉब करो। और गूगल की वजह से बाकी सारे लोग ट्रेंडिंग उसमें आ गए हैं। एडोबी, माइक्रोसॉफ्ट, सबने उसी ट्विटर अकाउंट को फॉलो किया। एवरीबडी हैज पोस्टेड द सेम थिंग। तो ध्यान दीजिएगा, जो ट्रेंड में पिछले 5 सालों से रट रहा था ना कि आएगा आएगा, कि एजुकेशन वाले में मजा नहीं है, ये एमबीए की डिग्री विग्री से कुछ नहीं होने वाला, अगर धंधा करना है, अच्छी जॉब करनी है तो स्किल सेट लेके चलो। तो वो टाइम आ गया। इस कोरोना वायरस इन्फेक्शन ने हमारे संसार को बहुत कुछ सिखा दिया है, जहां पर लोगों को स्किल की डिमांड है।
ना कि सर्टिफिकेशन की। Yes, sir. आज बीना मैम आपने बहुत सारे स्टूडेंट्स इंटरनेशनल लेवल पे भेजे होंगे, लेकिन आज जमाना इस लेवल तक आ चुका है कि अगर आप ऑक्सफोर्ड या किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं, दे आर गोइंग फॉर ऑनलाइन एनरोलमेंट, और आप यहाँ Yes, इंडिया बैठ के उनकी एग्जामिनेशन दीजिए और आप यहीं से पढ़ सकते हैं। अब आने की जरूरत ही नहीं है, वहां जाके भी क्या करेंगे, वहां पे भी नहीं खुला है। Right, sir. सो अगर ये ट्रेंड चल गया बीना मैम, तो एजुकेशन वाली दुकानें तो बंद होंगी होंगी, जो अभी तक बिल्कुल बस बनाए जा रहे थे बेवकूफ। लेकिन बीना मैम देखिए, लोग इंडिया से मूव करना चाहते हैं टू सेटल देयर लाइफ, Yes, sir. टू सेटल देयर लाइफ, नॉट द बेस ऑन द बेस ऑफ एजुकेशन। एजुकेशन तो एक बहाना है कि हम वहां पहुंच जाएं, Yes, sir. है ना। लेकिन आज अगर कोई प्रॉपर एजुकेशन लेने के लिए बाहर जाने के मूड में था, तो उसके लिए आज वो अपॉर्चुनिटी है कि वो एक छोटे से गांव, एक शहर में बैठ के भी अपनी एजुकेशन एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसी यूनिवर्सिटी से ले सकता है इजीली। Yes, sir. पहले वो एमटेक प्रोग्राम या फिर लाइक ऑनलाइन प्रोग्राम कहलाते थे, लेकिन आजकल रेगुलर डिग्री हो गई है। जितने भी बीटेक कॉलेजेस हैं, सबकी हालत खराब है। सारे लोग यही बोल रहे हैं कि भैया ऑनलाइन एडमिशन लो, आने की जरूरत ही नहीं है। ऑनलाइन एड चल रहे हैं, ऑनलाइन एडमिशन चल रहा है, ऑनलाइन पढ़ाई चल रही है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। तो ये ट्रेंड डिजिटल मार्केटिंग के, हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं जहां डिजिटल मार्केटिंग के अलावा कुछ भी नहीं है। और अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस में हैं, तो समझ लीजिएगा कि जो हितेश जी करने वाले हैं वो आपकी मजबूरी है करना। लाइव सेशंस, लाइव सेलिंग, लाइव वीडियो सेलिंग, ये अमेज़न कुछ दिन के लिए हैं, आगे ये भी वीडियो सेट पे आएंगे। तो हितेश जी थोड़ी सी मेहनत कीजिए, शायद आप उससे बड़ा बन जाएं। उन्होंने भी एक दिन सपना देखा था सर, आप भी आज सपना देख रहे हैं, सही बात है सर। है ना। तो ऐसे ही होता है सर, कहीं ना कहीं से शुरुआत होती है। गूगल के गैराज में, गाड़ी के गैराज से स्टार्ट हुआ है। माइक्रोसॉफ्ट भी सर एक छोटी सी दुकान से ही स्टार्ट हुआ है। हाँ, एप्पल भी एक आइडिया से ही स्टार्ट हुआ है। फेसबुक की कहानी आप सब लोगों को पता है। तो आइडिया हमेशा जोरदार होना चाहिए, और जोरदार दुनिया नहीं बनाती आइडिया को, जोरदार आप बनाते हैं, क्योंकि आप उस पर भरोसा करते हैं। जरूरी है अपने आइडिया पे भरोसा कीजिए। जी बीना मैम कुछ बोल रहे हैं? सर मैं बोल रही थी, राइट सर। चलिए, Right. तो आज सेशन में मैं आपको बता दूं कि हमारा जो ये 719 बैच है, इस 719 बैच का लास्ट सेशन मेरे अकॉर्डिंग 31st को होगा, लास्ट सेशन। लेकिन उससे पहले हम सब कुछ डिस्कस करेंगे कि कहां पे आपको कौन सा टॉपिक रिपीट करना है, कौन से टॉपिक बचे हुए हैं। तो अभी के लिए जितना मुझे ज्ञान है और जितनी चीजें हमारी टीम ने हमें दी हैं, उसके अकॉर्डिंग अभी आपका एडसेंस और एफिलिएट मार्केटिंग, फ्रीलांसिंग के ऊपर क्लास और ऑटो ब्लॉगिंग के बारे में मेरा एक सेशन, ये चीजें बची हुई हैं। आप लोगों के अकॉर्डिंग कोई फीडबैक, कुछ टॉपिक आपको लगता है जो रिपीट करना है या कुछ बचा हुआ है? सर वो डोमेन और होस्टिंग को कैसे मैच करते हैं वो बाकी है ना सर, मेन। मतलब डोमेन और होस्टिंग को कैसे कनेक्ट करना है? हाँ हाँ सर ये तो अर्लियर सेशन में बहुत इजीली बताया गया है। कोई बात नहीं, दोबारा रिपीट कर लेंगे सर, 10 मिनट का तो टाइम लगता है इसमें, हाँ। कुछ है ही नहीं सर। मतलब गूगल ये एनालिटिक्स है जो वेबसाइट बनाना सीख गए लेकिन डोमेन और होस्टिंग कनेक्ट करना नहीं सीखे। क्यों सर, आपने करके दिया था ना, इसीलिए चल ही रहा है, चल ही रहा है। फिर तो ऐसी बारी नहीं है कि हमको करने का मौका मिले। कोई बात नहीं सर, आपको बिल्कुल मौका देंगे और लाइव सेशन में ही करेंगे। सत्य प्रकाश जी, कोई ऐसा टॉपिक जो रिपीट करना चाहते हैं? सर एनालिटिक्स का ओवरव्यू। सर एनालिटिक्स कवर होगा एडसेंस के साथ। ओके सर। मैंने आपको वीडियो एनालिटिक्स तो बता दिया है सर, वीडियो एनालिटिक्स कैसे होता है, वो कैसे कोड लगाते हैं, हम जो लाइक लाइव स्ट्रीमिंग कैसे देखते हैं, ये सारी चीज तो बता दी है। अभी गूगल एनालिटिक्स में एडसेंस के साथ कराऊंगा, वो एक ही दिन का टॉपिक है, ज्यादा बड़ी चीज नहीं है। आते हैं श्रद्धा मैम, बताइए। मेरे हिसाब से तो आप जो बोल रहे हो वही बचा है, वो एनालिटिक्स बचा था, वो सत्य जी ने बोल दिया। पर मैं सर कुछ बोलना चाह रहे हैं मैम, मुझे क्लियर नहीं सुनाई दे रहा है। आप जो बोल रहे हो सबसे उतना ही बचा है, और सत्या जी ने बोल दिया मुझे जो पता था। चलिए ठीक है सर जी, बताइए मैम। मैं फिर से क्लास ज्वाइन करूंगी।
मैम 100% मैंने आपको बताया, मेरे बैच का एक एक मेंबर, आप अगले 6 महीने तक कोई भी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, और 6 महीना तो बोलने के लिए है। यहां मैं आपको ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट्स दिखा दूंगा जो अपनी लाइफ को सक्सेस अचीव कर चुके हैं लेकिन फिर भी सेशन में आ रहे हैं, बस मिलने का शौक है कि चलो 9 बजे कुछ टाइम पास हो गया, कुछ नया सीख ही लेंगे। नहीं सर, टाइम पास नहीं, मैम कुछ सीख लेते हैं। ज्ञान बट रहा है, कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, ये बात। यस सर, एवरी डे। सर आपके सेम टॉपिक पर आपके पुराने वीडियोस मैंने भी देखा है, पर हर बार में आप कुछ ना कुछ नया जरूर बोलते, सेम बस रिपीट नहीं होता है। सर वो इसलिए होता है क्योंकि मैं सर हमारे यहाँ एक कथाकार है, मुरारी बाबू, बहुत बड़ा नाम है, तो वो ऐसा ही बोलते हैं कि मेरी कथा सुननी तो हर बार आपको आना पड़ेगा, कुछ ना कुछ नया ही होगा इसमें। कल्पेश जी कैसे हैं आप? कहाँ है आगे कल्पेश जी? चलिए आज कल्पेश जी को आपने रिलैक्स कर दिया है। कल्पेश अरे नहीं, अरे वो बाहर गए, अभी वो आ रहे हैं। ओके परफेक्ट, चलिए बहुत बढ़िया। तो आज सेशन में हम करने के वाले हैं, आज सेशन में हम सबसे पहले गूगल एनालिटिक्स टॉपिक से स्टार्ट करेंगे कि एनालिटिक्स होती क्या चीज है, कैसे काम करना है, क्या होता है एनालिटिक्स, क्यों जरूरी है, और इसके बाद हम एडसेंस कवर करेंगे। सो गूगल एनालिटिक्स चीज क्या है समझिएगा। एनालिटिक्स जहां पर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, वो जो बिजनेस है उसके बारे में एक इनपुट, मतलब अगर मान लीजिए सत्य प्रकाश जी एक बिजनेस चला रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का, ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आगे बढ़ाने के लिए सत्य प्रकाश जी आपको ये पता होना जरूरी है ना कि आपको कस्टमर्स कहां से मिल रहे हैं, कितने का स्टाफ रखना है, प्रोजेक्ट्स कैसे उठाएंगे, उसको कंप्लीट कैसे करेंगे, और कस्टमर के सेटिस्फैक्शन को देखते हुए उसको हैंडओवर कैसे करेंगे, ये सारी चीजें कंट्रोल करनी पड़ेगी ना। जी सर। इसके लिए ये जो चीजें इनपुट है ना, इसको हम कहते हैं एनालिटिक्स। ये जो चीजें इनपुट है इसको हम कहते हैं एनालिटिक्स। तो हर बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए एनालिटिक्स की जरूरत है, तभी आप उसके नेक्स्ट लेवल को सोच पाएंगे, प्लान कर पाएंगे, आगे देख पाएंगे हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे। तो इसीलिए गूगल जहां पर मेजर ट्रैफिक हमारी वेबसाइट के आ रहा है, जहां से गूगल से जो सर्च इंजन है, गूगल एनालिटिक्स हम स्टडी करेंगे, और ये एनालिटिक्स हर टाइप के सर्च इंजन पे सेम चलता है, सबका एनालिटिक्स टूल लगभग सेम ही है। तो हम गूगल पे स्टडी करेंगे और यहीं से हम सीखेंगे कि एनालिटिक्स कैसे करते हैं, कहां से एनालिटिक्स निकल के आएगा, क्या होगा नहीं होगा, ये सारी चीजें। अब एनालिटिक्स में आपको क्या क्या मिलता है। एनालिटिक्स में गूगल आपको यह बताएगा कि आपकी वेबसाइट पे किस दिन विजिट हुआ, कौन से पेज को देखा गया, कितनी देर तक देखा गया, आपका बाउंस रेट क्या है, आपके कौन से पेज की हिस्ट्री खराब है, मतलब एसईओ के स्टैंडर्ड में बहुत सारी चीजें आपको बताएगा। दोबारा रिपीट कर दूं, एसईओ गूगल ने नहीं बनाया हुआ है, लेकिन एसईओ सिर्फ एक सर्च इंजन की स्ट्रैटेजी है, एक ऑप्टिमाइजेशन है, जिसको हम जैसे लोगों ने नाम दे दिया है कि गूगल एल्गोरिथम है ये, और इस एल्गोरिथम को फॉलो करने का तरीका है एसईओ। तो एनालिटिक्स आपकी बहुत ज्यादा मदद करेगा वहां पर जहां पर आप एसईओ पे भी अपने आप को रैंक करवाना चाहते हैं। काम कैसे होता है, किस तरीके से होगा, हम सारी चीजों पे काम करेंगे। हितेश जी फटाफट अपनी स्क्रीन को शेयर करें और आपकी वेबसाइट पे हम एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे आपकी ईमेल एड्रेस से। सत्य प्रकाश जी आपकी वेबसाइट पे क्या चल रहा है? श्रद्धा मैम, जो आप लोगों का एक ज्वाइंट प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट स्टार्ट हो रहे हैं सर। क्योंकि मेरे पास बहुत लोगों के फीडबैक ऐसे आए हैं कि सत्य प्रकाश जी हैं और श्रद्धा मैम इनकी वेबसाइट कंप्लीट नहीं है, लेकिन शायद उन लोगों को पता नहीं है कि इन लोगों के दिमाग में एक अलग ही टॉपिक चल रहा है, तो उसको हम अभी रिवील नहीं करेंगे। लोगों अपने प्रोजेक्ट को रेडी कर लीजिए, उसके बाद लोगों को रिवील करेंगे। सो कितना काम हो गया सर? सर ऑलमोस्ट 80% हो गया, 20% है, कल तक कंप्लीट हो जाएगा आई थिंक। चलिए, आप अश्विनी मैम और श्रद्धा जी ये 3 लोग हैं, करेक्ट? जी सर। और प्रोडक्ट्स मतलब कहां से मैन्युफैक्चर करवाना है या फिर कहां से आइटम्स उठाने हैं, सब कुछ डील हो चुकी है? यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए मैं अभी चलता हूं और इधर हितेश जी की स्क्रीन को हम कंट्रोल करते हैं। सर ये देखो वो ऐड चालू हो गई ना, देखो सर ऐड बिल्कुल चालू हो गया, 45 इंप्रेशंस आपके हो चुके हैं, 7 व्यूज हो चुके हैं। बरोबर। हाँ हाँ हाँ, चलने दीजिए सर इसको अभी।
यूट्यूब ऐड 1-2 दिन चलेगा तब जाके समझ में आता है सर। ओके सर, ओके। तो यहां चलते हैं सबसे पहले, और यहां पर हम टाइप करेंगे गूगल एनालिटिक्स। बहुत इजी चीज है, इंप्लीमेंट करना बहुत इजी है। अगर आपने HTML क्लास मेरी रेगुलरली अच्छे से समझी है तो आपको समझ आ जाएगा गूगल एनालिटिक्स यूज करना कितना इजी है। कोशिश कीजिएगा आप गूगल एनालिटिक्स जिस ईमेल एड्रेस से यूज कर रहे हैं उसी ईमेल एड्रेस को मेन ईमेल एड्रेस रखिएगा। और मैं क्षमा चाहता हूं मेरी तरफ से कि एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो मैंने मिस कर लिया है वो है गूगल माय बिजनेस। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये डिजिटल मार्केटिंग का। मैंने इसलिए इसको पहले कवर नहीं किया था, ये एक्चुअली बहुत पहले कवर होना चाहिए ऑन पेज एसईओ के बाद, लेकिन उस टाइम कोरोना वायरस इन्फेक्शन आ गया, इसलिए गूगल माय बिजनेस के पोस्ट कार्ड वेरिफिकेशन मेथड काम नहीं कर रहे थे, इसलिए मैंने इस टॉपिक को डिले किया है, बट इसको मैं जल्दी कवर कराऊंगा। देखिए गूगल एनालिटिक्स से सबसे पहले समझिए गूगल एनालिटिक्स के कॉम्पिटिटर्स कौन है। गूगल एनालिटिक्स के कॉम्पिटिटर्स हैं एडोबी एनालिटिक्स, और गूगल एनालिटिक्स फ्री प्रोडक्ट है लेकिन इसका पेड वर्जन भी है। पेड वर्जन में ये आपको ज्यादा अच्छी इनडेप्थ एनालिटिक्स देगा। एडोबी एनालिटिक्स जैसे गूगल एनालिटिक्स फ्री ऑफ कॉस्ट है ना, और एडोबी एनालिटिक्स आप बात करें तो 70,000 रुपीज पर मंथ का मिनिमम सब्सक्रिप्शन है, 70,000 रुपए पर महीने का। लेकिन मुझे लगता है कि ट्रैफिक जिसके पास है ना वो ज्यादा अच्छा एनालिटिक्स निकाल के देगा, है ना बीना मैम? क्योंकि एडोबी एनालिटिक्स तो थर्ड पार्टी टूल है, वो गूगल के डेटा को उठा के आपको बहुत अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस दे सकता है, बट गूगल से अच्छा नहीं दे सकता क्योंकि ट्रैफिक गूगल के पास है। तो इसलिए आप फ्री वाले में भी बहुत अच्छे से काम कर लेंगे। तो यहां पे अकाउंट का नाम डालते हैं, यहां गूगल हमसे पूछ रहा है कुछ कुछ चीजें कि अकाउंट स्पेशलिस्ट कांटेक्ट कर सकता है नहीं कर सकता है, सारी चीजों पे इसको नेक्स्ट कर दीजिए, परमिशन दे दीजिए इनको। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है कि आपका वेब एप्लीकेशन है, मतलब आपकी वेबसाइट है या फिर आपका एंड्रॉयड ऐप है। हमारी वेबसाइट है इसलिए हम इस पे क्लिक करेंगे और नीचे चलते हैं। और यहां पे नेक्स्ट कीजिए। यहां पे प्रॉपर्टी सेटअप की बात होगी। एक प्रॉपर्टी सेटअप मतलब कि आपकी जो वेबसाइट है उसका ओनरशिप सिर्फ आपके पास है, ये वैलिडेट करना बहुत जरूरी है। क्योंकि मान लीजिए श्रद्धा मैम की वेबसाइट है और मैंने गूगल एनालिटिक्स उस पर इंप्लीमेंट कर दिया तो इनका पूरा डेटा मैं देख लूंगा ना, तो इसलिए वेबसाइट को ऑथराइज करना बहुत जरूरी है ना। तो इसीलिए आप यहाँ पे वेबसाइट का नाम डालिए, इसको कहते हैं प्रॉपर्टी सेटअप। मतलब आपको एक प्रॉपर्टी क्रिएट करनी है, जैसे जमीन खरीदते ना प्रॉपर्टी बनाते हैं, बस गूगल कह रहा है कि अपनी प्रॉपर्टी बनाओ यहाँ पे। तो यहाँ पर हम गीतांजलि एंटरप्राइज की वेबसाइट ओपन कर लेते हैं। सर .in वाला डोमेन है ना? .in सर। हाँ। और .com आपने रूट कर रखा है सर उसी जगह या फिर नहीं? ये याहू सर्च इंजन अभी तक प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं हुई है सर आपकी? ये पता नहीं सर, ये .com तो मैंने बंद ही कर दिया। ये भी आ गया, देखो सर ये भी आ गया। सर आप ये क्यों नहीं करते हैं कि आप जो .com वाला है उस .com को भी सर रीडायरेक्ट कर दीजिए ना यहाँ पे। पर सर आपने नहीं कहा था कि .com वाला है वो शॉपिफाई से खरीदा हुआ है तो प्रॉब्लम आएगी। सर देखिए कोड तो वहीं पे रह जाएगा, उसको वहीं छोड़ दीजिए ना, रीडायरेक्ट कर दीजिए उस डोमेन को। वो छोड़ेंगे नहीं लेकिन रीडायरेक्ट तो हम कर सकते हैं ना। मतलब उस डोमेन का आप कुछ यूज कर रहे हैं क्या? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। तो रीडायरेक्ट कर दो ना सर, जितने बचे हुए कस्टमर है 1-2 आएंगे, कम से कम आएंगे तो। बात सही है सर। तो यहां पर इनके वर्डप्रेस पैनल में हम लॉगिन करते हैं। सर वो यूट्यूब वाला भी आ गया, देखो। दोबारा बताइए सर।
यूट्यूब वाला भी उसमें आ गया। आपने जब गीतांजलि एंटरप्राइज इन किया तो यूट्यूब वाले जो ऐड बनाए वो भी बिल्कुल आएगा, 100% आएगा सर, और धीरे धीरे बहुत सारी चीजें आती रहेंगी। मैंने आपको बताया ना सर, आप सिर्फ अपने कंटेंट पे काम कीजिए, गूगल ऑटोमेटिकली आपको दिखाएगा। कोई जरूरत नहीं है ज्यादा फोकस करने की कि हम पूरे 6 महीने एसईओ पे लगे रहें। आप सिर्फ जो कंटेंट जिस तरीके से मैंने बताया है वैसे डालिए और रिलैक्स कीजिए। हाँ, अपने आप दिखाना स्टार्ट करेगा गूगल आपको। लेकिन अगर कोई टफ कीवर्ड है तो उससे बेस पे कॉम्पिटिटर को चेक कीजिए और उसके अकॉर्डिंग फिर स्ट्रैटेजी बिल्डअप कीजिए। तब बात आती है ऑन पेज, ऑफ पेज, ये सारी चीजें। ये तो आपका खुद का कीवर्ड है सर, कौन जीतेगा आपसे? सही बात है सर। मैं यहाँ पे इनके डोमेन को ले लेता हूँ सो दैट हम यहाँ से एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर रहे थे और उसके बाद हम जरूर लॉगिन करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि मैंने लॉगिन क्यों करना जरूरी समझा है इसमें। आई एम रियली सॉरी गाइस। मैं एनालिटिक्स वाले विंडो पे आता हूं और यहां पर मैं वेबसाइट का नाम दे देता हूं। अभी के लिए मैं वेबसाइट का नाम सबसे पहले अपनी मर्जी से दे सकता हूं। यहाँ पे सिंपल लेटर्स में डालना है, कुछ लिंक नहीं डालना है अभी। यहां पे वेबसाइट का यूआरएल डालना है। और ये फॉरवर्ड मैं यहां से हटा दूंगा बिकॉज तभी ये रीड नहीं कर पा रहा है क्योंकि वो उसने पहले से लगा रखा है। दैट वाज द एरर। यहां से इंडस्ट्री चूज कर लेते हैं। इंडस्ट्री हमारी यहां पर ई कॉमर्स कुछ इस तरीके का होगा, नहीं तो हमारे पास शॉपिंग। चलिए, ये टाइम देना बहुत जरूरी है, ध्यान दीजिएगा, ये बहुत जरूरी है। कल्पेश जी, जो लास्ट एसईओ एजेंसी आपने हायर की हुई थी वो एसईओ एजेंसी ने आपको इसी का एक्सेस नहीं दिया हुआ था, जिसकी वजह से आज तक आपको यही नहीं पता था कि आपकी एसईओ पे क्या चल रहा है। आपके पास इसका एक्सेस होना जरूरी है। लाइफ में कोई भी एजेंसी आप हायर करें, इसका एक्सेस जरूर लीजिए सो दैट आप चेक करते रहें कि वो क्या काम कर रहे हैं। ये बढ़िया है, कल्पेश जी को मैं अपने ही लूप होल्स बताते रहता हूं। मतलब इनसे कुछ गड़बड़ कर ही नहीं सकते, है ना हितेश जी? चलिए, यहां पे मैं जाता हूं और प्रॉपर्टी में क्रिएट कर दीजिए। वैसे अभी तक यही रिकॉर्ड रहा है कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजिटल मार्केटिंग ने बाकी और जगह बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे बिजनेस ओनर्स हैं, यूएस के बहुत सारे कस्टमर्स हमारे साथ इंडियन नाम होते हुए भी हम पे बहुत ज्यादा भरोसा करते हैं। वैसे ज्यादा लोग इंडिया के नाम से दूरी भागते हैं वहां पे प्रोजेक्ट्स लेवल पे, लेकिन फिर भी अच्छा खासा नाम हमने मेंटेन किया हुआ बिकॉज ऑफ आवर स्ट्रैटेजीज एंड बिकॉज ऑफ आवर ट्रस्ट लेवल। सही बात है सर। यहां पे मैं इंडिया चूज कर लेता हूं। ये हमें एक स्टेटमेंट दे रहा है जो भी पॉलिसीज हैं कि ये वेबसाइट का डेटा इधर उधर शेयर करेंगे, ये सारी चीजें मतलब गूगल डेटाबेस में रख सकता है नहीं रख सकता, ये टर्म्स कंडीशन है जो आपको फॉलो करनी है। आप नहीं करेंगे आगे नहीं जा सकते। तो आपकी वेबसाइट का बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो इस टूल को यूज नहीं करती क्योंकि गूगल उनकी वेबसाइट का ट्रैफिक डेटा एनालिसिस करता रहता है। जैसे Amazon है, Amazon अपना डेटा गूगल के साथ शेयर नहीं करता। फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट नहीं करता। मेक माई ट्रिप है, मेक माई ट्रिप नहीं करता। लेकिन हमें तो कोई ना कोई टूल चाहिए ना सर, ये लोगों के पास पैसा है। हाँ, है ना? ये तो गूगल एनालिटिक्स का पेड टूल खरीद सकते हैं, लेकिन हम नहीं खरीद सकते अभी। सही बात है। आगे खरीद सकते हैं? नहीं। तो यहां पे इसको सेव कर दीजिए, लेकिन इसको लगाने से कुछ होता नहीं है। गूगल एक ऐसी कंपनी जो स्टैंडर्ड कर रही है, क्योंकि आप सारी चीज तो गूगल के बेस पे ही कर रहे हैं। तो मुझे लगता है डेटा शेयर करने में कोई दिक्कत नहीं है अगर आप गूगल के कॉम्पिटिटर नहीं है तो। यहां पे देखिए ट्रैकिंग कोड का ऑप्शन यहां पे आ गया।
ये ट्रैकिंग कोड हमें अपनी वेबसाइट में लगाना है। लोड हो जाने दीजिए इसको, थोड़ा सा टाइम लगता है इसमें ट्रैकिंग कोड आने में। ये देखिए ट्रैकिंग कोड आ गया और यहां पर लिखा हुआ है ग्लोबल साइट टैग मैनेजर। यहां पे देखिए एक बड़ी मजेदार चीज है बीना मैम, टैग मैनेजर और एनालिटिक्स डायरेक्ट इंप्लीमेंट करने में क्या डिफरेंस है? So tag manager है। आपने एनालिटिक्स इंप्लीमेंट किया हुआ है? हाँ जी सर। कैसे किया है? टैग मैनेजर के थ्रू या फिर नॉर्मल इस कोड को उठा के पेस्ट कर दिया? सर इस कोड को उठा के उसमें हेडर में पेस्ट, header.php में पेस्ट किया। देखिए गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है कि आपकी जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जो कोड्स हैं वो कोड्स बहुत ज्यादा हैं, मतलब आपकी जो वेबसाइट है उसका लोड टाइम कम होना चाहिए। गूगल यही तो कहता है, या कोई भी सर्च इंजन। तो वो कहता है कि अगर आपकी वेबसाइट में बहुत ज्यादा स्क्रिप्ट्स हैं, बहुत ज्यादा आपने डिफरेंट टूल्स को यूज किया हुआ है, तो वो कहता है टैग मैनेजर यूज करो। टैग मैनेजर यूज करने से फायदा ये है कि आप अपनी वेबसाइट में एक स्क्रिप्ट डालेंगे और उसके बाद आपको अपनी वेबसाइट के पैनल में लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। गूगल के टैग मैनेजर में लॉगिन कीजिए और इस कोड को वहां डाल दीजिए, फेसबुक पिक्सल का कोड वहां डाल दीजिए, वो अपने आप आपकी वेबसाइट पे अपलोड कर देगा। इसको समझने के लिए बहुत इजी तरीके से समझाता हूं। क्या बोला मैंने बोला टैग मैनेजर। एक तरीका तो है कि मैं इसको यहां से कॉपी करूंगा और अपनी वेबसाइट के /हेड टैग के ऊपर डाल दूंगा। अगर आपने मेरी HTML की क्लास अच्छे से ली हुई है तो आपको ध्यान होगा हेड तक कैसे पहुंचेंगे, और आप सारे लोग मुझे लगता है कि बहुत इजीली इसको समझते हैं अब। सो हेड टैग के ऊपर हमें इसे डालना है। यहां पे हमारी वेबसाइट का फर्स्ट कोड स्टार्ट होता है हेडिंग का। दूसरा तरीका है टैग मैनेजर। अगर किसी इंटरव्यू में आप जा रहे हैं और टैग मैनेजर आपसे पूछा जाए, ध्यान दीजिएगा जो मैंने अभी आपको बताया उसी को और ज्यादा रिफाइंड वे में तरीके से समझाता हूं। टैग मैनेजर का मतलब होता है कल्पेश जी एक बॉक्स, मतलब गूगल ने आपके लिए एक बॉक्स बना दिया। और पहले क्या होता था, इस तरीके के 10 टाइप के कोड आप अपनी वेबसाइट में ऊपर नीचे लिख रहे हैं तो वेबसाइट का लोड टाइम बढ़ जाएगा ना, कोड ज्यादा लंबा बढ़ गया तो लोड टाइम भी बढ़ जाएगा। तो इसीलिए गूगल ने कहा कि आप हमारे उस बॉक्स में डालो और हम क्या करेंगे, उस बॉक्स को आपकी वेबसाइट से कनेक्ट कर देंगे। एक सिंपल एक लाइन से एक कोड लिख देगा, स्क्रिप्ट कोड, और जब आपकी वेबसाइट किसी भी ब्राउजर पे लोड होगी तो हम उस बॉक्स से को ओपन कर देंगे और उस बॉक्स से सारा सामान निकलेगा, उस कस्टमर की स्क्रीन पे पहुंच जाएगा। लॉजिक समझ में आया? मतलब आप जो कोड है वो कोड अपनी वेबसाइट पे न लिख के गूगल के टैग मैनेजर पे लिखोगे और आपकी वेबसाइट जब भी लोड होगी गूगल टैग मैनेजर पे एक रिक्वेस्ट जाएगी कि भैया इस बक्से में क्या क्या है, दो जल्दी। मैं एज ए डिजिटल मार्केटर अगर बात करूं तो मैं अभी भी इसी तरीके से जो नॉर्मल तरीका है उसको यूज करता हूं। टैग मैनेजर में उन वेबसाइट्स के लिए यूज करता हूं जो बहुत सारे थर्ड पार्टी स्क्रिप्ट्स को यूज कर रही हैं। तो इसलिए कोई क्वेश्चन पूछ रहा है सर? जैसे कैसी वेबसाइट? मैम जैसे देखिए आप जैसे कुछ ऐसी वेबसाइट जो ई कॉमर्स लेवल पे काम कर रही है, बहुत अच्छे हायर लेवल पे, जिनको अपनी वेबसाइट में कोड्स ही कोड्स डालने हैं। जैसे आपको व्हाट्सएप का मेटा टैग डालना है, फेसबुक का मेटा टैग डालना है, लिंक्डइन का मेटा टैग डालना है, बहुत सारे, क्योंकि हेड सेक्शन इतना बड़ा हो जाएगा ना। लेकिन अगर हम हितेश जी की वेबसाइट को अभी रीड करें तो उनका हेड सेक्शन ज्यादा बड़ा है नहीं जी, है ना। जी सर। तो इसलिए हम इसी नॉर्मल टैग को यूज कर रहे हैं। आई बिलीव यू गॉट द आंसर। यस सर। चलिए, सो अभी के लिए यहां पे हम चलते हैं, कॉपी करते हैं इसको, और ये हमें डालना है कहां, ये हमें डालना है हमारे हेड टैग में। यहां पे लॉगिन कर लेते हैं। हितेश जी, मेहुल जी को भी आपकी वेबसाइट का डिजाइन पसंद आ गया है, वो भी आपके डिजाइन वाले पैटर्न पे आगे चल रहे हैं। हाँ सही बात है। सो यहां पर मैं चलता हूं अपीयरेंस के अंदर, और अपीयरेंस में जाके थीम एडिटर पे जाऊंगा मैं। थीम एडिटर करता क्या है,
थीम एडिटर आपके वर्डप्रेस के कोड्स को ओपन कर देता है। अगर आप एक HTML वेबसाइट बना रहे हैं या आपने HTML वेबसाइट बनाई है या PHP वेबसाइट बनाई है, तो आप क्या करेंगे, आप अपनी वेबसाइट के ऊपर इस कोड को /head में जाके डाल देंगे। यहां वर्डप्रेस में डालने का तरीका ये है, ये मैनुअल तरीका है। यू कैन इंस्टॉल द प्लगइन फॉर गूगल एनालिटिक्स एज वेल, लेकिन मैं ज्यादा सजेस्ट नहीं करता ज्यादा प्लगइन्स यूज करने के लिए। सिंपल वेबसाइट बनाइए और मैनुअल तरीके से कोड डालिए। सत्य प्रकाश जी, ज्यादा प्लगइन्स यूज क्यों नहीं करने चाहिए सर? सर लोडिंग टाइम स्लो हो जाएगा वेबसाइट का। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। हितेश जी, क्या हमारे लिए आप इस पेज को थोड़ा स्क्रॉल कर सकते हैं? इट्स वर्किंग स्लो फॉर मी। हितेश जी सुन पा रहे हैं? हितेश जी, क्या आप सुन पा रहे हैं हमें? सर कुछ नेटवर्क इशू है आई थिंक। मुझे लगता है शायद हम डिस्कनेक्ट हो गए हैं। चलिए कोई बात नहीं, जब तक वो हमारे साथ वापस आते हैं तब तक मैं आपको गूगल एनालिटिक्स के बारे में और सारी चीजें बता दूं। ये जो टैग हमने वहां से कॉपी किया, इस टैग को कॉपी करने के बाद हम अपने /head के ऊपर इसको डालेंगे। इससे होगा क्या, जब हमारी वेबसाइट किसी भी ब्राउजर के ऊपर लॉगिन करेगी, किसी भी ब्राउजर के ऊपर ओपन होगी, तो सबसे पहले वेबसाइट का हेड काम करता है। ये आपको पता है आई बिलीव। सबसे पहले वेबसाइट का हेड पुल होता है, और जैसे ही हेड पुल होगा तो गूगल एनालिटिक्स काम करना स्टार्ट करेगा। और गूगल एनालिटिक्स वो सारा डेटा उठाएगा कि वो कौन से मशीन से आया, कौन सी IP एड्रेस से आया, किस तरीके से आया, वो गूगल पे जाके सर्च करके आया या यूट्यूब से आया या फिर किसी दूसरी वेबसाइट से रेफर होके आया, उस इंसान ने, उस विजिटर ने कितनी देर आपकी वेबसाइट पे क्या काम किया, ये सारी चीजें वो स्टोर करेगा अपनी मेमोरी के अंदर और आपको ग्राफिकल यूजर इंटरफेस की तरह से दिखाएगा, लेकिन वो वीडियो सेट नहीं दिखाएगा। याद कीजिए, हमने आपको पहले एक टॉपिक में वीडियो एनालिटिक्स में स्मार्ट लुक नाम का कैंपेन बताया था। मैंने स्मार्ट लुक ऐड करते, सत्य प्रकाश जी याद है? जिसमें वीडियो दिखती थी कि वेबसाइट पे यूजर क्या कर रहा है। जी सर। उस पैटर्न को आप यूज कर सकते हैं अगर आप वीडियो एनालिटिक्स चाहते हैं तो। गूगल आपको वीडियो एनालिटिक्स बिल्कुल भी नहीं देता। चलिए, पेड वर्जन भी होता है? दोबारा बताएं मैम। सर उसका पेड वर्जन भी होता है ना? मैम पेड वर्जन है उसका, बट स्टार्टिंग मुझे लगता है ट्रायल मोड में आपको पेड वर्जन की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपको 15 डेज ट्रायल मिलता है, और अगर 15 डेज ट्रायल एंड हो जाता बिना मैम, यू कैन चेंज योर ईमेल एड्रेस एंड यूज द अदर अकाउंट। क्योंकि मुझे मेल आया था अभी कुछ लास्ट वीक कि आपका ना जी मंथली यूसेज है वो ज्यादा हो गया, तो आप पेड सब्सक्रिप्शन। कोई बात नहीं, तो आप एक काम करें, उस कोड को वहां से हटा दें, नया अकाउंट बनाएं और नए ट्रायल को ले लें। दे ऑथराइज इट। अगर आप उनके सपोर्ट लाइन पे भी कॉल करोगे ना, दिल से कि अगर आपको और ज्यादा यूज करना है तो इस अकाउंट को डिलीट कर दो, नया अकाउंट बना लो। तभी मैं भी आपको लाइव रिकॉर्डेड सेशन में ही बोल रहा हूँ। ठीक है सर, आई विल। चलिए, तो अभी मैंने वहां पे सिर्फ आपको दिखाया, हमें header.php फाइल के अंदर जाना है और वो अपडेट कर देना है। मुझे लगता है हितेश जी शायद डिस्कनेक्ट हो गए हैं, इसलिए अब मैं क्या करता हूं, अपने किसी एनालिटिक्स अकाउंट में चलता हूं और वहां आपको दिखाने की कोशिश करता हूं क्या हो रहा है। चलिए, मैं आपके सामने एक ट्रायल अकाउंट शेयर कर रहा हूं। ये एक ट्रायल अकाउंट है जिसपे देखिए हमने इंप्लीमेंट कर रखा है एनालिटिक्स को। ये एक वेबसाइट पे हेड टैग के अंदर एनालिटिक्स कोड इंप्लीमेंट हो गया। जहां तक हम हितेश जी के स्क्रीन पे पहुंचे थे, बिल्कुल वहीं पे header.php फाइल के अंदर आपको /head जहां पे लिखा है उसके करेक्ट ऊपर वाली लाइन पे एक लाइन ऊपर आपको कोड पेस्ट कर देना है। अगर कहीं कंफ्यूजन होगा दोबारा मैं सेशन में आपको लाइव बता दूंगा। यहां पर चलिए, ये जो एनालिटिक्स अकाउंट है ये वही अकाउंट है जो
हितेश जी की वेबसाइट पे इंप्लीमेंट करने के बाद हमें दिखता कुछ इसी तरीके का अकाउंट, ये एक ट्रायल अकाउंट बनाया गया है। यहां पे देखिए रियलिस्टिक यूजर, यहां आपको दिखेगा, यहां 4 चीजें आपको दिखेंगी, रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन एंड बिहेवियर। ये 4 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, रियल टाइम, ऑडियंस, एक्विजिशन एंड बिहेवियर। सबसे पहला है रियल टाइम। रियल टाइम में आपको ओवरव्यू अगर आप देखेंगे तो यहां पे आपको रियल टाइम ओवरव्यू दिखेगा कि आपकी वेबसाइट के ऊपर कितने लोग हैं जो रियल टाइम अभी बैठे हुए हैं। तो ये आपको दिखता रहेगा इस जगह पे कितने लोग हैं, कौन सी जगह से आए हैं, लोकेशंस, कौन कौन से लोकेशन से हैं, क्या कर रहे हैं, ये सारी चीजें आपको दिखेंगे। ट्रैफिक सोर्स, किस जगह से वो इंसान आया है, किस जगह से उस वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है, मतलब जहां पे भी आपने कोड इंप्लीमेंट किया, रियल टाइम। कंटेंट, कौन सा कंटेंट देख रहे हैं और क्या कर रहे हैं। इवेंट्स, इवेंट्स पे हम बाद में बात करेंगे। इवेंट्स वो हैं कि वेबसाइट पे किया क्या उन्होंने उस पेज के ऊपर जिस पेज पे आपका ये कोड इंप्लीमेंटेड है। कन्वर्जन्स पे हम बाद में बात करेंगे, कन्वर्जन नीचे भी एक टॉपिक है, इस पे जरूर समझाऊंगा इसको क्या चीज है ये। ऑडियंस, यहां पे देखिए ऑडियंस में वही सारी चीजें रिपीटेड हैं, बहुत सारे टैब्स इसमें रिपीटेड मोड में आपको दिखेंगे। यहां पर देखिए ओवरव्यू पे चलते हैं और यहां पे देखिए ऑडियंस दिख रहा है, 35 यूजर्स हैं, नए यूजर 29 है, मतलब 29 नए यूजर हैं और 35 टोटल यूजर्स हैं जो आए हैं। तो गूगल ये भी रिकॉर्ड कर रहा होता है कि कितने यूजर्स आए हैं, कितने यूजर गए हैं, और नंबर ऑफ यूजर सेशन, मतलब पर यूजर कितने मिनट के लिए, कितने सेकंड के लिए आपकी वेबसाइट पे रुक रहा है, ये एवरेज सेशन दिखा रहा है। मतलब एक यूजर इस वेबसाइट पे जो ये ट्रायल इंप्लीमेंटेड है, ये ट्रायल वेबसाइट पे 1.14 सेकंड्स तक रुका है, मतलब 1 मिनट 14 सेकंड तक रुका है, जो अपने आप में बहुत अच्छा है। 1 मिनट तक यूजर रुक रहा है ना। तो सत्यप्रकाश जी, बाउंस रेट तो यहीं से कंट्रोल हो गया ना सर, बट बाउंस रेट 75% शो हो रहा है। मैम ये तो इसलिए है क्योंकि हमारे पास ये ट्रायल अकाउंट है, और ट्रायल अकाउंट में अगर आप इसको बाउंस रेट को इतना लेके चलते हैं, दैट इज गुड। आपकी मेन वेबसाइट पे भी, अगर मैं Amazon की वेबसाइट पे बात करूंगा ना, तो बाउंस रेट आपको 80% मिलेगा। मैंने हमेशा आपको एसईओ के अंदर एक चीज सिखाई है कि अगर एक पैटर्न आपको नहीं मैच आप कर पा रहे हैं तो आप दूसरे पैटर्न पे मूव कीजिए, क्योंकि एसईओ ओवरऑल नंबर का परफॉर्मेंस है ना। तो बाउंस रेट, अच्छा बाउंस रेट किसको कहते हैं, अगर वो 50% तक चले, 50% अच्छा बाउंस रेट कहलाता है अगर एक आजकल की वेबसाइट है, क्योंकि लोगों के पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा आ गए हैं। क्लियर है मैम? यस। आपको कोशिश करनी है इसको ज्यादा बढ़ाना है, जितना ज्यादा इसको बढ़ाएंगे उतना अच्छा होगा। लैंग्वेज, कौन सी लैंग्वेज, मतलब जो इस ब्राउजर से वो आए थे वो कौन सा ब्राउजर था, कहां से आए थे। कंट्री के ऊपर सेलेक्ट कीजिए, देखिए यूनाइटेड किंगडम से इतने लोग आए हैं, यूनाइटेड स्टेट से इतने आए हैं, इंडिया से 33 लोग आए हैं, ये सारी चीजें दिखा रहा है। कौन से ब्राउजर से आए हैं, यहां तक सारी चीजें आपको दिखेंगी। इस टूल पे आपको लॉग इन करके इंप्लीमेंट करके खुद रिसर्च करना पड़ेगा, कीजिएगा तभी समझ में आएंगी, वरना मैं सेशन में बता दूंगा भूल जाएंगे। क्रोम से इतने लोग आए हैं, फायरफॉक्स से इतने लोग आए हैं, ये सारी चीजें आपको कहीं ना कहीं एक एनालिटिक्स के लिए हेल्प करती हैं, और इसी को हम कहते हैं डेटा साइंस। यहीं से डेटा निकलता है। जी श्रद्धा जी। सर, हम लोगों ने जो वेबसाइट बनाई है जी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लिए, उस पे हम लोग इसको अप्लाई करें? मैम 100% कर सकते हैं। सर, अभी तक वो लाइव नहीं है। दोबारा बताइए मैम। अभी तक वो लाइव नहीं हुआ है, हुई है वो। मैम अभी नहीं करना है, फिर अभी जब तक लाइव नहीं करेंगे तब तक तो आप ही 10 यूजर बन के जाएंगे, डेटा क्या देखेंगे। लेकिन आप इंप्लीमेंट करके छोड़ दीजिए ना, क्योंकि यू कैन ऑलवेज सेलेक्ट द डेट फ्रॉम द टॉप। आप इंप्लीमेंट कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है। व्हाट अबाउट द डेट सर? मैम यहाँ पे देखिए, ड्रॉप डाउन पे क्लिक कीजिए और आप डेट सेलेक्ट कर सकते हैं ना। जब लाइव करेंगे देन विल सेलेक्ट द डेट। दोबारा बताइए मैम। When we live our website, then after we have to select the date. नहीं मैम, यहाँ पे आपने जो मुझसे क्वेश्चन पूछा वो पूछा कि आपकी वेबसाइट अभी कंप्लीट हुई नहीं है, क्या आप इस टूल को इंप्लीमेंट कर सकते हैं, यही क्वेश्चन था। यस सर। मैम तो मेरा आंसर ये है कि आप बिल्कुल इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, आज ही इसको इंप्लीमेंट कर दीजिए। लेकिन वहां पर आप एनालिटिक्स चेक तो अभी कर नहीं पाएंगे ना, क्योंकि आप ही तो जा रहे हैं ना यूजर बन के, क्योंकि अभी तो उसका प्रमोशन भी स्टार्ट नहीं किया आपने। यस सर। तो आप आज से इंप्लीमेंट कर दीजिए। जिस दिन से आप काम करना स्टार्ट करेंगे, जिस दिन से आप यूजर के लिए वेट करना स्टार्ट करेंगे,
आप डेफिनेटली यहाँ डेट सेलेक्ट कर सकते हैं कि कौन से डेट पे जाना चाहें आप। Yes. मतलब ये डेटा किस दिन से दिखाएगा वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्लियर है? ओके सर, यस चलिए सर इसमें जो ऑर्गेनिक सर्च होगा जी, वो जो हमारी एड्स हम रन कर रहे हैं वो इंक्लूडिंग होगा उसमें? मैम ये बिल्कुल दिखाई देगा। यहाँ पर आप जो गूगल एड्स यूज करते हैं ना, जैसे यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं, आप यहाँ पर एनालिटिक्स को अपने गूगल एडवर्ड अकाउंट से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हैं। मैंने कल के सेशन में आप लोगों को एक चीज दिखाई थी मेरे ख्याल से, जहां पर मैं अकाउंट को लिंक कर रहा था, याद है? यस सर। वहां पर अगर आप जाएंगे, मैं अभी लॉगिन करके आपको दिखा देता हूं, वहां पर जब आप जाएंगे, यहां से मैं आ जाता हूं इधर, यहां से हम किसी भी एक अकाउंट को चूज कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा हमारा मेन टॉपिक गूगल एनालिटिक्स चल रहा है, ये बस मैं आपको सिखा रहा हूं कि एनालिटिक्स को अपने एडवर्ड अकाउंट से कैसे कनेक्ट करेंगे। यहाँ पे हम किसी भी एक अकाउंट में चले जाते हैं और यहाँ टूल्स में जाइएगा। टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट्स आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा, इस लिंक्ड अकाउंट पे जाइएगा। बिजली चली गई थी। कोई बात नहीं हितेश जी, यहाँ पे देखिए मैम गूगल एनालिटिक्स दिख रहा है बीना मैम? जी सर। गूगल एनालिटिक्स पे क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर ऐड अकाउंट का ऑप्शन आ जाएगा। ये देख रहे हैं एक अकाउंट लिंक हुआ है। जी सर। तो ये यहां से आप इस पे नया अकाउंट भी लिंक कर सकते हैं और आप यहां से जैसे ही इसको ऐड करेंगे ना, करने के बाद क्या होगा कि आपका जो ये एनालिटिक्स वाला अकाउंट है, इस अकाउंट के ऊपर आपको गूगल एड्स का स्पेसिफिकेशन दिखने लगा कि एड्स के थ्रू इतने आए हैं, ऑर्गेनिक इतने आए हैं। ठीक है सर। क्लियर है? जी सर। हितेश जी, हमने सर उसको कंटिन्यू कर लिया है। मैं जरूर आपको वहां पे header.php फाइल पे उसको इंप्लीमेंट कर दूंगा और आप इसी सेम चीज को एग्जीक्यूट कर सकते हैं जो हम यहां कर रहे हैं अभी। इसके बाद देखिए सर आपने जो मेरी वेबसाइट में कॉपी किया फिर पेस्ट किया था सर, बस उसको वहीं पे छोड़ दीजिए। अभी बस ये पहले एक बार टॉपिक क्लियर कर लूं, उसको वहीं पे तक रहने दीजिए हितेश जी। ठीक है। यहाँ पे देखिए एक्टिव यूजर्स, सेम वही चीजें मैंने बताया, यहाँ पे रिपीटेशन बहुत ज्यादा है। इनके पास ज्यादा टैब्स नहीं थे, गूगल ने रिपीट कर दिया है कि भरा भरा लगे स्क्रीन। एक्टिव यूजर्स वही हैं जो रियल टाइम में दिखेंगे आपको, मतलब रियल टाइम यूजर्स, मतलब एक्टिव यूजर कौन कौन है अभी। लाइफ टाइम वैल्यू, ये एक नया बीटा इन्होंने दिया है जहां पे लाइफ टाइम ये आपको दिखाएंगे कि कितने कितने कस्टमर्स किधर से आए हैं, कैसे कैसे आए हैं, ये सारी चीजें। ऑडियंस, क्या ऑडियंस आई है, किस जगह से आई है, कौन से एज से है, ये सारी चीजें आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। ये देखिए यहां पर अगर मैं आगे चलता हूं, कौन से एज से थी, कौन से जेंडर से थी, कौन सी इंटरेस्ट कैटेगरी से थी, यहां से आपको समझ आएगा कि आपकी वेबसाइट रैंक कहां कर रही है, दिख क्या रहा है, ये सारी चीजें। यूजर एक्सप्लोरर, मतलब ब्राउजर कौन सा यूज कर रहे हैं वो, जो भी यूजर आपके पास आए हैं, ये सारे यहाँ पे, जैसे अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं, ये पूरी आईडी दिख रही है उनकी, क्लाइंट आईडी। हर ब्राउजर की एक क्लाइंट आईडी होती है, तो किस टाइम आया है, उसने क्या किया है, कौन से मोबाइल प्लेटफॉर्म से आया है, वेब क्या उसने यूज किया था, सारी की सारी चीजें यहां दिख रही हैं। इसी को हम कहते हैं डेटा साइंस। यहां से डेटा निकलता है और उसके बाद आप कुछ हडूप जैसे टूल को यूज करते हैं और उसके बाद SAS और RS टूल, कुछ टूल्स होते हैं जिनकी मदद से आप एक कंपनी को एक डेटा निकाल के देते हैं कि देखो भैया पिछले 1 महीने में इतने कस्टमर्स आए और आपके इस पेज को देख के वापस भाग गए, तो अपने इस पेज को चेंज करो। दैट इज डेटा साइंस। डेमोग्राफिक्स, सेम वही चीज है जो ऊपर हमें दिखी थी। ओवरव्यू पे चलते हैं, कौन कितने एज के लोग हैं, कौन से जेंडर के हैं, कौन सी इंटरेस्ट कैटेगरी है, ये सारी चीजें यहां आपको दिखेंगी। इंटरेस्ट है जियो, कौन से लोकेशन से हैं, कौन सी लैंग्वेज
जो यूजर आपकी वेबसाइट पे आए थे वो कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। यहां देखिए लोकेशन, कौन सी लोकेशन से आए थे, सारी चीजें आपको दिखाई देंगी। बिहेवियर, बिहेवियर में आपको ये दिखाई देगा न्यू वर्सेस रिकरिंग, मतलब नए कस्टमर्स कितने हैं, रिकरिंग कितने हैं। यहां से आप आइडिया लगा सकते हैं ना कि आपका बिजनेस कैसा चल रहा है, नए कस्टमर्स आ रहे हैं नहीं आ रहे, या रिकरिंग आ रहे हैं। तो आप वो बहुत ज्यादा जज कर सकते हैं। अगर आप ई कॉमर्स वेबसाइट ओनर हैं तो आपको रिकरिंग कस्टमर बहुत ज्यादा चाहिए। नए तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन रिकरिंग कस्टमर जितने ज्यादा होंगे उतना मजा आएगा आपको। फ्रीक्वेंसी, मतलब कितनी बार वो कस्टमर आ रहे हैं आपके। एंगेजमेंट, वो आने के बाद कर क्या रहे हैं, कितनी देर रुक रहे हैं। देखिए यहां पे आपको सारी चीजें दिखाई देंगी। इस टूल को देख के थोड़ा सा पढ़िएगा तब समझ में आएगा। ब्राउजर एंड ओएस, मतलब कौन से विंडोज से आए हैं, या फिर वो फायरफॉक्स, विंडोज, सफारी, मतलब जो भी ब्राउजर से आए हैं, जिस ऑपरेटिंग सिस्टम से आए हैं वो आपको दिखेगा। कौन से नेटवर्क से आए हैं। ये नेटवर्क नॉट सेट इसलिए दिख रहा है क्योंकि जिस भी नेटवर्क से लोग आए होंगे या तो वो कोई ऑथराइज नहीं होगा। जैसे इंडिया के अंदर बहुत सारा पैटर्न ऐसे चलता है कि एक ने एयरटेल से लिया और उसने 10 जगह डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो इसलिए नॉट सेट दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको आईपी एड्रेस बहुत इजी आप यहां से ट्रेस कर सकते हैं, आगे दिखाऊंगा। मोबाइल, मोबाइल डिवाइस से कितने लोग आए हैं और क्या क्या किया है, ये सारी चीजें दिखाई देगी। और कौन से डिवाइसेस से आए हैं, देखिए मोबाइल में कितने लोग आए हैं, डेस्कटॉप से कितने आए हैं, डिवाइसेस। बहुत डीप एनालिटिक्स है, आप इस पे क्लिक करते जाएंगे आपको अंदर दिखता रहेगा। यहां पे एप्पल आईफोन से इतने यूजर आए हैं, है ना सत्य प्रकाश जी, मजेदार एनालिटिक्स है ना। ये सारी चीजें आज शायद आपको लग रहा होगा कि चलो अच्छा है देखने में, यूज नहीं है, लेकिन जब आपकी कंपनी बढ़ाने का आपको टाइम आएगा तो ये डेटा आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। इसलिए फर्स्ट डे से ही एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करें। और गूगल उन वेबसाइट्स को पसंद करता है जिन वेबसाइट्स पे एनालिटिक्स का टैग लगा हुआ होता है एसईओ के लिए, गूगल एडवर्ड्स के लिए। और क्यों पसंद करता है, क्योंकि वो कैलकुलेट कर सकता है कि एक यूजर को उसने आपको रेफर किया, उस यूजर का हुआ क्या, इसलिए वो चाहता है कि आप एनालिटिक्स इंप्लीमेंट करो। क्रॉस डिवाइस, डिवाइस ओवरलैप, मतलब कौन सी डिवाइस पे क्या पाथ था, किस तरीके से, मतलब आपके पास जो भी डिवाइसेस हैं यहां पे आप क्रॉस ब्राउजर टेस्टिंग कहते हैं इसको, कि कौन से ब्राउजर पे आपकी वेबसाइट अच्छी चल रही थी, खराब चल रही थी, ये सब आप कर सकते हैं। इसको आप कुछ नहीं, कंटिन्यू कीजिएगा, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। ये आपकी वेबसाइट पे एक और कोड ऑटोमेटिकली डाल देगा, आपको डालने की जरूरत नहीं है। बेंचमार्किंग को अभी नहीं करते हैं, हम एक्विजिशन पे आते हैं। एक्विजिशन, यहां पे आपको ट्रैफिक दिखाई देगा। देखिए यहां जो 4 टैब्स मैंने बताए ना, ऑडियंस, एक्विजिशन, बिहेवियर। रियल टाइम तो आप समझते हैं कि रियल टाइम बंदा आ गया, जो रियल टाइम वेबसाइट पे चल रहा है वो दिखाई देगा। ऑडियंस के अंदर आपको दिखाई देगा कि आपकी जो ऑडियंस है वो किस माध्यम से आपके पास आई है, किस सोर्स से आई है, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके आई है। मतलब ये जो ऑडियंस वाला टॉपिक है ये मेजरली सोर्स और टेक्नोलॉजी को मिक्सचर करके दिखाएगा। अगर आप बात करते हैं एक्विजिशन पे, तो एक्विजिशन में आपको ट्रैफिक सोर्स दिखाई देगा कि कौन से ट्रैफिक सोर्स से वो मेजरली आया है। ऑल ट्रैफिक पे चलते हैं, ओवरव्यू पे चलते हैं। यहां पे देखिए आपको बहुत सारे ट्रैफिक दिखाई देंगे। यहां देखिए डायरेक्ट, मतलब इतने लोग 33 लोग डायरेक्टली आए हैं, 3 लोग ऑर्गेनिक सर्च से आए हैं। बिना मैम क्लियर हुआ यहां पे? और यही आपका अगर एडवर्ड्स में कनेक्टेड होगा तो यहां पे पेड एड्स लिखा हुआ आ जाएगा। ओके, ऑल ट्रैफिक पे चलते हैं। यहां पे देखिए चैनल्स, कौन कौन से चैनल्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखिए ऑर्गेनिक कितने लोग हैं, डायरेक्ट कितने लोग हैं, और डायरेक्ट पे भी अगर मैं क्लिक करूं तो ये और ज्यादा डीप एनालिसिस आपको लेते चला जाएगा, कौन से पेज से कस्टमर आए हैं। ट्री मैप, ये एक तरीके की मैपिंग है। ट्री मैप अगर आप समझते हैं एक्सेल के अंदर, तो ये एक तरीके की मैपिंग है जो आपको दिखाई देगी। डायरेक्ट यूजर्स कितने हैं, ये एक तरीके की मैपिंग है। अभी इसलिए यहां पे कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि ये ट्री मैप में ज्यादा कुछ डेटा है नहीं। अगर आपके पास बहुत सारा डेटा रहेगा तो ये एक तरीके की ट्री बन जाएगी, मतलब एक तरीके का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। सोर्स मीडियम,
गूगल ऑर्गेनिक, नॉन, ये सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखती रहेंगी। क्लिक कीजिए, आपको इसका डीप एनालिसिस और ज्यादा दिखता रहेगा। मैंने बताया बहुत सारे टैब्स यहाँ रिपीटेड हैं। रेफरल, इन्होंने मेजर ये नए कुछ टैब्स डाले हैं जो मेजरली फोकस करते हैं आपके ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन को। तो ये एक ट्रायल अकाउंट है, इसलिए आपको रेफरल दिख नहीं रहा है। अगर आप ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन पे काम करते हैं तो रेफरल आपको दिखेगा। गूगल एड्स, यहां देखिए अकाउंट्स, यहां पे आप अपने अकाउंट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां पर आपको पूरा का पूरा अकाउंट अगर जैसे आपने कनेक्ट कर दिया, यहां पे आपको पूरा कैंपेन लेवल तक का पूरा एनालिटिक्स दिखेगा कि क्या हुआ था। सेम वही चीज बीना मैम जो आपको गूगल एड्स के अंदर दिख रही है वही चीज यहां दिखेगी। ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि वहां पे भी एनालिटिक्स वही सेम दिख रही है जो यहाँ पे वो दिखाना चाहता था। कौन सा कैंपेन्स है, बिड एडजस्टमेंट, ये कुछ नया इन्होंने अपडेट किया है। बिड एडजस्टमेंट है, कीवर्ड्स हैं, कौन से कीवर्ड से ट्रैफिक आ रहा है, क्या आ रहा है, ये सारी चीजें सेम वही चीज दिखाई देगा जो वहां पे दिख रहा है। तो इसको ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। वीडियो कैंपेन्स है, शॉपिंग कैंपेन्स है, कौन से दिन चला है। इसके बाद बिहेवियर, एक्विजिशन खत्म हो गया। बिहेवियर, बिहेवियर में वेबसाइट की स्पीड क्या रही है, साइट सर्च क्या हुआ है, मतलब इस पे चलते हैं और देखिए ऑल पेजेस पे चलते हैं। यहां पे आपको दिखाई देगा कितना पूरा इसका, इस साइट का जिस पेज पे कस्टमर आया है उस पेज का पूरा ओवरऑल बाउंस रेट कितना रहा है, पेज के व्यूज कितने रहे हैं, मतलब आपकी पेज की वैल्यू कितनी रही। वैल्यू मतलब आपने उससे कितना पैसा कमाया है। ये एडसेंस अकाउंट में आगे समझाऊंगा तो समझ आएगा कैसे कनेक्टेड होता है। यहां से स्टेप बाय स्टेप इसको आपको देखना पड़ेगा। मैं बस आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूं, आपको खुद को इसको ट्राई करना पड़ेगा अगर आप अच्छे से समझना चाहते हैं। पेज टाइमिंग एंड स्पीड, ये आपको दिखाएगा कि आपका जो पेज है उसका कितना ओवरऑल परफॉर्मेंस रहा है। मतलब बहुत सारी रिपीटेड चीजें, आप पेज व्यूज, बाउंस रेट, सेम वही चीजें जो पहले हमें दिख रहा था इसने ड्रॉप डाउन में डाल दिया। बहुत सारी चीजें रिपीटेड हैं यहाँ पे। साइट सर्च, ओवरव्यू पे चलते हैं। आपकी वेबसाइट पे अगर कोई सर्च बार लगा हुआ है तो आपकी वेबसाइट पे क्या सर्च हुआ है। जैसे ये जो टेम्पलेट बनाया है हमने, ये एक HTML बेस्ड वेबसाइट पे, इसलिए इस पे साइट सर्च होता नहीं। वर्डप्रेस वेबसाइट है तो हो सकता है आपकी साइट सर्च हो, तो आपकी साइट सर्च यहाँ पे दिखने लगेगी वेबसाइट पे जाने के बाद लोगों ने क्या सर्च किया है। इसके बाद है कन्वर्जन्स। कन्वर्जन्स में कुछ गोल्स हैं, ई कॉमर्स हैं, मल्टीपल चैनल्स हैं। मैं यहां पर लेके चलता हूं आपको, ओवरव्यू में चलते हैं और यहां पे आप सेटअप गोल कर सकते हैं अपना। मतलब जिस तरीके से हमने अपने गूगल एड्स के अंदर कन्वर्जन्स किए थे, वहां पर हमने कुछ रीमार्केटिंग में यूज किया था ना कि अगर ये वाला वीडियो कस्टमर ने देख लिया तो ये वाला एड दिखना चाहिए, है ना। कुछ ऐसा किया था सत्य प्रकाश जी, श्रद्धा मैम, बीना जी? जी सर। याद है कुछ बीना मैम ऐसा? नहीं। रीमार्केटिंग, सर, है ना। तो वहां पर हमने कुछ सेटअप किया था ना कि अगर थैंक यू पेज तक पहुंच गया तो उसको फिर हम ऐड नहीं दिखाएंगे, अगर थैंक यू पेज तक पहुंचा तो फिर हम उसको ऐड दिखाएंगे। वही सेम चीज यहाँ करनी है। आप यहाँ पर कन्वर्जन क्रिएट कर सकते हैं। दैट मीन्स कि आपकी वेबसाइट पे एक कस्टमर आया तो कन्वर्जन हुआ कि नहीं हुआ, आप सेटअप कर लीजिए। यहाँ पे न्यू गोल पे टाइप कीजिए। आप टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको सेम वही एक कोड मिल जाएगा, उस कोड को उठाइए और उठाने के बाद अपने उस पेज पे डाल दीजिए। जैसे पेमेंट पेज पे डाल दीजिए, थैंक यू पेज पे डाल दीजिए या फिर प्रोडक्ट पेज पे डाल दीजिए। तो आपको पता लगेगा कि ये कस्टमर आया, इसने प्रोडक्ट नहीं देखा या प्रोडक्ट देखा, तो अब इसके साथ क्या करना है। मतलब इस तरीके की चीजें आप एनालिटिक्स निकाल सकते हैं कि हमारी वेबसाइट पे एक कस्टमर आता है लेकिन इस प्रोडक्ट को नहीं देखता। लॉजिक क्लियर है सबको? यस सर। चलिए, यहां पर जब आप अपने ई कॉमर्स सेटिंग पे जाते हैं, ई कॉमर्स में भी आपका वही है कि आप ई कॉमर्स में बहुत सारी चीजें आपको यहाँ दिखेंगी। फनल स्टेप, यहाँ फनल का नाम डाल सकते हैं। फनल मतलब स्टेप बाय स्टेप की होम पेज पे गया, होम पेज से प्रोडक्ट पेज पे गया, प्रोडक्ट पेज से आगे चलता गया। यहाँ कुछ भी नहीं है, लेबल का नाम डालिए, डन कीजिए। सेकेंड स्टेप डालिए, लेबल का नाम डालिए, डन कीजिए एंड यहाँ पे सेव कीजिए। हाँ बोलो।
मुझे लगता है हमारे इस अकाउंट में ये सेटअप ई कॉमर्स वाला सेटअप है नहीं, तो ये करना इसमें कुछ भी नहीं है। मैं आपको इसको जरूर दिखा दूंगा बाद में कि यहाँ पर जैसे हमने ये सेटअप किया हुआ है, इस सेटअप में आपकी लेबलिंग है। लेबलिंग मतलब आपके एक पर्टिकुलर पेज पे एक लेबल डाल दिया कि ये वाला जो लेबल है इस पेज के ऊपर काम करेगा, मतलब उस पेज तक अगर ग्राहक पहुंच गया तो एक कन्वर्जन हो गया, ये ई कॉमर्स की एक सेल आपने मान ली, एक तरीके कन्वर्जन नहीं हो गया ये। तो ये मेरे पास अगर ऐसा कोई अकाउंट आया तो मैं जरूर आपको इसको इंप्लीमेंट करके दिखाऊंगा, और मुझे लगता है नेक्स्ट सेशंस में जो हमारे पास टाइम है मैं जरूर इसको इंप्लीमेंट करके आपको दिखा दूंगा। कैलकुलेटेड मैट्रिक्स जो है ये कुछ भी नहीं है, एक डेटा आपको देता है। बीटा वर्जन में यूज अभी नहीं कीजिएगा, ये सिर्फ आपको एक डेटा दिखाई देगा कि किस तरीके से आप डेटा जो भी आपके ई कॉमर्स से कन्वर्जन से मतलब कितना कन्वर्ट हुआ नहीं हुआ, ये सारी चीजें। इसके बाद बहुत सारी चीजें यहां पर हैं जो अभी आप लोगों के लिए उतना यूजफुल नहीं है। मैं क्लियर आपको बता दूं, इतना यूजफुल नहीं है क्योंकि ये सारी बीटा वर्जन में चीजें आई हुई हैं कन्वर्जन में। कन्वर्जन अगर आपको ध्यान देना है तो सिंपल कन्वर्जन में आपको एक ही चीज करनी है, वो यहां होम पे चलते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि सिंपल आप अपना एक टैग बनाएंगे कन्वर्जन्स के अंदर, यहां जाइए, यहां पे आप गोल्स के अंदर जाइए, आप ओवरव्यू में जा सकते हैं, यहाँ पे न्यू क्रिएट गोल्स में, यहाँ पे सेटअप गोल्स में जाइए। ये आपको एक गोल बनाने के बाद एक कोड दे देगा, उस कोड को उठाइए और अपनी वेबसाइट के किसी भी पेज में डाल दीजिए जहां आपको लगता है कि कन्वर्जन बन जाएगा। आपको यहीं तक करना है, बाकी डेटा ही अपने आप आपको दिखाता रहेगा। इसके बाद आप अगर चाहते हैं, आप एक एजेंसी हैं और आप चाहते हैं कि इस जो सेशन है इसका रिक्वेस्ट एक यूजर को भी आप दें, तो यहां एडमिन में आप जाके उसको रिक्वेस्ट ऐड कर सकते हैं। और यहां पर आप अकाउंट सेटिंग है, प्रॉपर्टी है, अगर आपको ट्रैकिंग कोड चाहिए तो ट्रैकिंग कोड आपको मिल सकता है। नया अकाउंट बनाना मतलब नई प्रॉपर्टी बनानी है, एक एनालिटिक्स अकाउंट में आप 10,000 वेबसाइट्स को कनेक्ट कर सकते हैं। यहां से आप ये सारी चीजें आराम से कर सकते हैं। यूजर्स हैं, इस अकाउंट को कौन कौन देखेगा उस यूजर को आप यहां से कंट्रोल कर सकते हैं। सो एनालिटिक्स इतना ही है, इससे ज्यादा एनालिटिक्स में कुछ है नहीं। इंप्लीमेंट करके देखिएगा क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको अगर मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। डीप अंडरस्टैंडिंग मैंने आपको बहुत क्लियरली बताई है। इंप्लीमेंट करके देखिएगा, कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर पूछिए। क्लियर है? समझ आया ओवरऑल आप लोगों को क्या है ये गूगल एनालिटिक्स? जी सर। चलिए बहुत बढ़िया। सो मैं सेशन यहीं तक रखता हूं, आप लोग चाहें तो आपस में जरूर बात करते रहिए। हम जल्दी मैं क्या करूं, स्क्रीन शेयर करूं मैं सर? हितेश जी, आई एम रियली सॉरी, फटाफट स्क्रीन शेयर करें। आई एम रियली सॉरी सर। हितेश जी, ये तो पूरा का पूरा पैनल ही दोबारा आगे चलिए। वेरी गुड सर, यहाँ तक पहुंचे हुए हैं हम। मुझे लगा दोबारा ही पूरा खोलना पड़ेगा ये। नहीं। चलिए हम यहाँ तक आ चुके थे। एनालिटिक्स का कोड दोबारा ध्यान कीजिएगा, हमने यहाँ तक कोड इसको रखा था, कॉपी कर लेते हैं। एडिट थीम्स में जाते हैं। यहाँ पे हमें जो फाइल ढूंढनी है वो है थीम हेडर, मतलब header.php, जहां की मैं बार बार आपको बता रहा था /head के ऊपर इसको डालना है। तो यहां पर हमें /head में वो चीज मिल जाएगी। ये देखिए यहां पर हमें मिल गया ये गूगल टैग मैनेजर इन्होंने इंप्लीमेंट किया हुआ है। हम ये भी कर सकते हैं कि हम टैग मैनेजर में जाके इस कोड को इंप्लीमेंट कर दें और डायरेक्टली यहाँ पे ये लिखा हुआ आ जाएगा। बट अगर आपको सिंपल इस तरीके से भी डालना है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अपडेट फाइल करना है।
अपडेट कर दीजिए एंड दैट्स इट। इसके बाद आप गूगल एनालिटिक्स के ऊपर जाएंगे, गूगल एनालिटिक्स आपकी प्रॉपर्टी दिखाना स्टार्ट कर देगा और यहाँ जो डेटा पॉपुलेट होगा वो डेटा 48 घंटों के बाद पॉपुलेट होना स्टार्ट होगा, इमीडिएट स्टार्ट नहीं होगा। रियल टाइम के अंदर आप जरूर देख सकते हैं, रियल टाइम में जो कस्टमर्स आपके पास होंगे वो जरूर आपको दिखेंगे किस तरीके से काम कर रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं। लेकिन बाकी जो नीचे के टैब्स हैं जैसे एक्विजिशन है, ऑडियंस है, कॉन्वर्जेशंस हैं, इन सारी चीजों पे आपका जो डेटा दिखने लगेगा वो आपको 48 आवर्स के बाद ही दिखना स्टार्ट होगा। यहां पर मैं आपको दिखा दूं, हमने टैग इंप्लीमेंट किया है तो इससे क्या हमें मिला है नहीं मिला है। यहाँ पे मैं इनकी वेबसाइट को कॉपी कर देता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ अपने एंड पे इनकी वेबसाइट को ओपन करने के लिए सो दैट हम यहाँ देख पाएं कि कोई रियलिस्टिक यूजर आया है तो कैसा दिखता है। ફોન ના કરીશ મને, હું કામમાં છું. ये देखिए इनकी वेबसाइट पे 2 यूजर्स आ चुके हैं और यहाँ पे रियल टाइम पे दिखा रहा होगा मेरी लोकेशन, ये हमारे स्टूडियो लोकेशन को जरूर लाइव दिखा रहा होगा। ओवरव्यू पे चलते हैं। ये देखिए 2 लोग हैं, डेस्कटॉप से हैं क्योंकि मैंने डेस्कटॉप से साइट को खोला हुआ है। कौन सी वेबसाइट से हैं, कौन से ट्रैफिक सोर्स से हैं, सारी चीजें आपको दिख रही हैं। देखिए यहाँ पे दिल्ली दिख रहा है, हमारा लोकेशन यहाँ पे महाराष्ट्र से भी दिख रहा होगा अगर कोई यहाँ पे मुंबई से आया है, मुझे नहीं पता कौन है। सर मैं हूँ। चलिए बहुत बढ़िया। तो यहाँ पे लाइव लोकेशन दिख रही है कि मुंबई से भी एक यूजर बैठा हुआ है। ये यूजर क्या कर रहा है, कौन से ट्रैफिक सोर्स से आया है, लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। और कौन से पेज पे, देखिए प्रोडक्ट कैटेगरी वाले पेज पे शायद ये गए हुए हैं अभी युवराज जी, है ना? यस सर। चलिए प्रोडक्ट कैटेगरी वाले पेज पे तो यहाँ दिख रहे सारी चीजें। और जैसे ही युवराज जी 3 मिनट के लिए इस पेज को छोड़ देंगे और कुछ भी टच नहीं करेंगे, ये लाइव रियलिस्टिक यूजर से हट जाएंगे, मतलब ये माइनस हो जाएंगे तो एक ही बन जाएगा। फिर पेज को हिलाना स्टार्ट करेंगे तो आराम से फिर ये एक्टिव यूजर बन जाएंगे। तो ये एक्टिव यूजर्स दिखाता है, ना कि वो यूजर दिखाता है जो आपकी वेबसाइट पे पिछले 5 घंटे से बैठे हुए हैं। ये आपको वो यूजर दिखाएगा जो एक्टिव यूजर्स हैं, मतलब वेबसाइट पे कुछ ना कुछ कर रहे हैं। क्लियर है हितेश जी? यस सर। बहुत बढ़िया। कोई क्वेश्चन किसी का यहां तक? नो सर। चलिए मैं सेशन को यहीं तक रखता हूं, कल दोबारा मिलेंगे। आप लोग चाहें तो जरूर आपस में बात करते रहिए। गुड नाइट एंड जय हिंद।